नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज जो एक वीडियो आपके समक्ष रखा था कि किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए, किन पर नहीं लगाया जाना चाहिए, उस वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आए। कुछ और प्रश्नों पर विचार करने के लिए मैं भी मजबूर हुआ, वापस से प्रश्नों को रिवाइज किया, तो लगा कि अभी भी एक दो प्रश्न और इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट हैं। उन कमेंट को पढ़कर मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि कुछ प्रश्न तो हैं, अब वो कुछ बच्चों के फेवर में जा रहे हैं, कुछ बच्चों के फेवर में नहीं जा रहे। मैं दोनों ही तरह के प्रूफ जो कहीं अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तक अगर आपको मिल जाती है तो वो प्रूफ एक प्रकार से काम आ जाएगा। और जिस प्रश्न पर अधिक से अधिक प्रूफ लगते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन लगते हैं अधिक से अधिक, उस प्रश्न पर बोर्ड को विचार करना ही होता है निश्चित तौर पर। तो मैं ये चाहता हूं कि जो प्रश्न संदेहास्पद हैं और आपको भी प्रूफ मिल रहे हैं, मैं ये फिर कह रहा हूं, मुझे कुछ बच्चों ने कुछ प्रूफ भेजे भी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं भी कुछ प्रूफ ढूंढकर जो है टेलीग्राम में सारे प्रूफ, कुछ प्लस भी होंगे, कुछ माइनस भी होंगे, यानी कुछ ए के समर्थन में है, कुछ ऐसे प्रूफ है जो बी के समर्थन में है। तो मैं तो आपका जो फायदा जहां हो सकता है, जहां आप जैसा प्रूफ उपयोग में ले सकते हैं, वैसा मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि वे सारे प्रश्न एक बार फिर से, जो कुछ नए भी हैं उनको मैंने ऐड करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले मित्रों, रीट लेवल 1, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें वैसे कोई आपत्तिजनक प्रश्न मुझे दिखा नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न पर थोड़ा सा चिंतन करने का यहाँ एक अवसर मिला है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त है, एक प्रश्न हमारे सामने ये आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में लोग हैं और किताब में भी लोग ही दे रखा है, ठीक है, लेकिन कुछ का मन है कि सर मनुष्य भी होना चाहिए, ऐसा मुझे जो है कमेंट में मुझे बताया। तो यहाँ देखो, मुझे जो लगता है, मुझे तो इसका ज़्यादातर लोग ही लगता है, इस पर आपत्ति लगाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर भी मुझे अगर मनुष्य वाला कोई प्रूफ मिलेगा तो मैं शेयर जरूर करूंगा, आप समझना, ताकि आपके मन में यूं नहीं रहे कि सर मेरे को आपत्ति लगानी थी। अगर मुझे मिल जाएगा, मुझे समय तो आपको थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि किताबों को ढूंढकर मुझे समय के अनुसार, क्योंकि आप समझिए जॉब भी है, सारी चीज़ें हैं, है ना, कई सारे काम भी है, लेकिन आपका काम भी मुझे ही करना है। तो मैं ज़रूर, लेकिन इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं लगती मेरे को, है ना। बाकी सारे प्रश्न बिल्कुल ओके है। रीट लेवल 2 मित्रों, शिफ्ट सेकंड भाषा 1, ध्यान देना। शुद्ध उच्चारण और वर्तनी वाला प्रश्न है हमारा, शुद्ध उच्चारण और वर्तनी वाला प्रश्न है। शुद्ध उच्चारण और वर्तनी वाला प्रश्न है मित्रों। इसमें जो बोर्ड ने शुद्ध उच्चारण और वर्तनी वाला जो है वो 6 से 9 वर्ष वाला ये आंसर सही माना है, लेकिन एक प्रूफ ऐसा भी मिला है जिसमें उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर भी ये चलता रहना चाहिए, है ना। लेकिन हालांकि संभावना बिल्कुल लगभग इसी उत्तर को सही मानने की है, लेकिन एक प्रूफ इससे संबंधित मुझे मिला है हल्का फुल्का, तो वो प्रूफ आपको टेलीग्राम में बिल्कुल शेयर करूंगा, वापस ध्यान रखना। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस पर आपत्ति लगाना चाहे और वो 9 से 15 के फेवर में आपत्ति करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी ज़्यादातर संभावना 6 से 9 वर्ष वाली ही ठीक है, ठीक है मित्रों। फिर आप देखेंगे परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर, मित्रों यहां पर एक तो प्रश्नों के प्रकार के आधार पर परीक्षाओं का वर्गीकरण है, और एक परीक्षा के स्वरूप के आधार पर परीक्षाओं का वर्गीकरण है। तो मित्रों यहां बोर्ड ने ये माना है 3, ठीक है। एक गुंजाइश यहां बनती है, मैं प्रूफ बिल्कुल ढूंढ रहा हूं, मुझे जैसे उपलब्ध होगा तुरंत। आपको भी कोई प्रूफ मिलता है तो आपको जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप समझिए, आप अगर कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे जरूर सेंड कीजिए, उससे कई बच्चों को फायदा होगा। और आपको भी इसलिए फायदा होगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा जिसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो अधिक से अधिक उस प्रश्न को लेकर आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात प्रूफ की रहती है। आपत्ति तो लगाना चाहते हैं लेकिन प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर। तो यहाँ 2 के समर्थन में अगर आपको कुछ मिलता है तो जरूर बताइएगा। बोर्ड ने तो 3 माना ही माना है, ठीक है। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय वाली जब बात आती है तो बोर्ड ने तो ये माना है कि भाषा प्रयोगशाला इसका सही उत्तर है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन के संदर्भ में अगर आपको कोई मिलता है
प्रमाण तो जरूर बताइएगा, मैं भी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये आपके कमेंट के आधार पर ही कुछ प्रश्नों को और ऐड किया है जिसके ऊपर आपत्तियां लग सकती है, और इसलिए ऐड किया है कि अधिक से अधिक लोग अगर सही प्रश्न को लेकर अगर आपत्ति लगाते हैं, ऐसा कोई प्रश्न है आपत्ति वाला, तो उसकी सुनवाई जरूर होगी, वो डिलीट हो सकता है, बोनस मिलेगा। ठीक है, यहाँ व्यष्टि यानी व्यक्तिगत हो गया, और सामूहिक शिक्षण है ना, सामूहिक शिक्षण में समन्वय का जो काम है, वो सामूहिक शिक्षण में समन्वय का काम कौन सी सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने, भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने सफल प्रयास है। तो वैसे 99% जो है बोर्ड का उत्तर सही है, लेकिन अगर कोई 1% में भी अगर कोई प्रूफ मिलता है तो मैं शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि जिनके 82 बन रहे हैं मित्रों, उनको बड़ी आवश्यकता है एक एक नंबर की। ठीक है, तो यहाँ एक संभावनाएं बन सकती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर बोर्ड ने यही माना है मित्रों, लेकिन इसके संदर्भ में भी अगर कोई प्रमाण मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। वैसे इंद्रियां तो दो ही होती, श्रवणेन्द्रिय और दर्शनेन्द्रिय, लेकिन जब बात की जाती है किसकी, सहायक सामग्री की, प्रश्न एग्जैक्ट आपको पता है, प्रश्न ये कि इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को, प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो वैसे बोर्ड का जो प्रश्न उत्तर है वो लगभग ये सही है, लेकिन जैसे ही कोई प्रूफ मिलता है, समझो आप 99% तो बिल्कुल 3 ही सही है, लेकिन जैसे कोई प्रूफ मिलता है, और प्रूफ मिलने पर जरूर हमें आपत्ति लगाने का प्रयास करना चाहिए, खारिज होगी वो देखेंगे। फिर देखिएगा, ये तो हो गई रीट लेवल 2 शिफ्ट सेकंड की बात। अब बात करते हैं मित्रों रीट लेवल सेकंड। ठीक है, शिफ्ट थर्ड भाषा 1 हिंदी, इसके ऊपर भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। ठीक है मित्रों, इसमें निम्न एक नया प्रश्न, ये आपके कमेंट के द्वारा मुझे लगा, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है। तो वैसे तो आंसर तो विज्ञान बिल्कुल सामने दिख रहा है, विधन ज्ञान बिल्कुल ठीक है ना, इस ये ठीक भी है, लेकिन अगर कोई अड़ जाए, सपोज कि ये बी भी हो सकता है, तो बी इस आधार पर कि पूर्व धन आ धन ग्रह पूर्वाग्रह, समझ गए आप। तो यहां पर भी एक उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है अगर देखा जाए तो आ, इस आधार पर। तो ये जैसे ही ये भी मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा, आपको भी कहीं मिलता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। एक नया प्रश्न ये है। फिर मित्रों एक चीज आ रही थी, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उपयुक्त कथन है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उपयुक्त कथन है, एक इस पर आपत्ति वाली बात आ रही थी। वैसे बोर्ड का जो आंसर है वो सी सही है कि उचित कथन है, लेकिन यहाँ कुछ जो है विद्यार्थी डी की तरफ भी, ऑप्शन नंबर डी की तरफ भी जा रहे हैं। शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ। तो इसके ऊपर भी, भाषा प्रयोगशाला के ऊपर भी अगर कोई मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही मैं टेलीग्राम में ज़रूर शेयर करूँगा, है ना। इस पर भी आप आपत्ति के बारे में विचार कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन, ये सारी बात जो कर रहा हूँ मैं प्रश्नों की, वो सीरीज ए है। अभी तक जितने भी प्रश्न बात किए सबकी सीरीज ए है, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, फिर है बहिन का पुल्लिंग। देखिए इसके लिए भी थोड़ा सा मतांतर है। वैसे उत्तर तो बहनों ही माना है, और यहाँ जो ऑप्शन है मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार तो बहनों ही ठीक है ना, बहनों ही भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन में भाइयों दे रखा है। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है मित्रों, भाइयों दे रखा है, तो वहाँ बहिन लिखा हुआ और या भाइयों लिखा हुआ है। हाँ, एक किताब में बहिन का भाई भी मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ भाइयों लिखा हुआ, इस आधार पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। और वो मित्रों बहनों और भाइयों वाला जो एक प्रमाण है वो इस पुस्तक में मिला है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है, पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 84 पे भाई बहन ये लिखा हुआ है। पहली बात तो बहिन शब्द की जगह बहन शब्द होना चाहिए था, है ना, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन होता है तो यहाँ पर भी एक गुंजाइश तो बन सकती है। एक किताब में आपको मैंने बता दिया था बहन का बहनोई, वो भी ऑथेंटिक किताब है, ये भी ऑथेंटिक मानी गई। पिछली बार 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में खूब प्रश्न जो हैं इस किताब से आए थे। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक प्रश्न है, मैं इसका प्रूफ भी शेयर करूंगा। स्वगति का सिद्धांत मित्रों, इसमें पिछले वीडियो मेरे से गलती हो गई थी मित्रों। एक्चुअल में जो बोर्ड ने प्रश्न माना है वो उपयुक्त तीनों प्रणालियों का माना है। स्वगति का सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है या स्वगति का सिद्धांत है, तो ये तीनों ही प्रणालियों में स्वगति का सिद्धांत होता है।
फिर भी हम यहाँ अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के लिए प्रूफ है, वो प्रूफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली बार सी बता दिया था, वो त्रुटि थी, थोड़ा सा मिलान करने में गलती रह गई। ठीक है मित्रों, चलिए, तो ये 51वें नंबर का प्रश्न था। अब आप देखिएगा एक 54 नंबर का प्रश्न और है। 54 नंबर का प्रश्न ये है, व्याकरण की शिक्षा आरंभ करना कौन सी कक्षा से सही रहता है। तो उत्तर बोर्ड का तो ये था, लेकिन एक प्रूफ मिला है कक्षा 4 से भी और कक्षा 3 से भी ये होता है ना। ये भी एक जगह प्रूफ जो है मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलते ही मैं शेयर करूँगा। तो इस पर भी एक आपत्ति आप जो है लगा सकते हैं। आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढूं, क्योंकि ये सब ढूंढने का ही काम है। एक एक किताब को टटोलना पड़ता है मित्रों, तब जाकर हमें कहीं ये मिलते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, एक बार चिंतन मनन कर लीजिएगा। और कुछ विद्यार्थियों के ऐसे प्रश्न भी आए कि सर भाषा किस तरह से लिखें ताकि ठीक रहेगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। तो मैं विचार कर रहा हूँ कि एक वीडियो में एक उदाहरण लेकर मैं आपके लिए कुछ भाषा का प्रयोग करके भी एक फॉर्मेट जो है मैं आपको बताऊं कि आपत्ति इस तरह से लगाई जा सकती है। अगले वीडियो में उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना, लेकिन मैं ज़रूर वो वीडियो लाऊंगा। मधुरम हिंदी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, किसी को भी किसी प्रकार का प्रमाण मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने केवल हिंदी के संदर्भ में ही प्रश्नों की बात की है। एक मित्र ने कहा था कि सर हमारे साइंस मैथ्स वाले प्रश्न में मूंगफली के संदर्भ में बात आई थी कि दलहन सही माना है, जबकि मूंगफली तिलहन है एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में। तो बात तो बिल्कुल सही है, वो भी आप आपत्ति लगाएं, जहां जैसा आपने को लगता है आपत्ति जरूर लगाएं। और आप सभी मित्र जो नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि एक फ्री कोर्स व्याकरण का और 2 टेस्ट सीरीज हम सभी विद्यार्थियों को फ्री दे रहे हैं। तो आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ खड़ा हूं मित्रों, लगातार मैं भी लगा हुआ हूं और आप भी प्रयास कीजिएगा। और आपत्ति जो लग सकती है उन पर जरूर लगाएं विवेक के द्वारा, और भी अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।